एसके बैंक्वेट हॉल सेंट्रल बैंक के सामने मेन रोड माड़ीपुर मुजफ्फरपुर का एकमात्र बैंक्वेट हॉल है जहां आप बर्थडे पार्टी से लेकर शादी विवाह तक का कर सकते हैं आयोजन। 2500 स्क्वायर फीट का 3 बड़ा हॉल। एसके बैंक्वेट हॉल में सेमिनार, वेडिंग सेरेमनी, किटी पार्टी या बर्थडे पार्टी के साथ अन्य आयोजन को किया जा सकता है। 24 घंटे बिजली पानी के अलावा पार्किंग और लिफ्ट की सुविधा है उपलब्ध। फुल्ली एयर कंडीशन इस बैंक्वेट हॉल में 1 2 नहीं 18 बाथरूम और कई कमरे हैं उपलब्ध। बेहतरीन लाइट से सुसज्जित एसके बैंक्वेट हॉल बुक करने के लिए आज ही संपर्क करें 7005576759 8259954791। बेसमेंट पार्किंग, फर्स्ट फ्लोर हॉल, सेकेंड फ्लोर हॉल, थर्ड फ्लोर रूम, फोर्थ फ्लोर हॉल। एरिया वाइज एक फ्लोर का एरिया 2500 स्क्वायर फीट है। फर्स्ट फ्लोर का, सेकेंड फ्लोर का भी सेम है, थर्ड फ्लोर का भी सेम है, फोर्थ फ्लोर का भी सेम है। इस मैरिज के लिए सबसे अच्छा है क्योंकि बड़ा एरिया, आप चाहे तो 1000 आदमी का भी पार्टी इसमें कर सकते हैं, 500 का भी कर सकते हैं, 200-100 का भी करना हो, कोई बर्थडे करना हो, कोई भी पार्टी करना हो तो आप इसमें आराम से कर सकते हैं क्योंकि 3 हॉल है एक साथ में, तो आप बड़ा से बड़ा भी पार्टी इसमें कर सकते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका डेन न्यूज में और दिन भर की तमाम खबरों के साथ मैं हूं आरती सिंह। आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। जहरीली शराब से हो रही मौत के बाद कुछ ज्यादा ही एक्टिव हुई पुलिस। लगातार की जा रही है छापेमारी। रविवार को हजारों लीटर स्प्रिट जब्त, कई ठिकानों को किया ध्वस्त, 2 महिला समेत 4 धंधेबाज गिरफ्तार। सोलह साल में नहीं लगवाए कोई कल कारखाना, लेकिन चला रहे हैं अवैध शराब का उद्योग। लोगों की जा रही है जान। राजद विधायक अनिल सहनी ने कहा, 1-2 पुलिसकर्मी को सस्पेंड करने के सिवा नहीं हो रही है कोई कार्रवाई। और औराई के ग्रामीणों की अनोखी पहल, थानेदार के सामने शराब नहीं पीने की ले रहे हैं संकल्प। 2 दिन पहले इसी इलाके के एक युवक ने हाथ में शराब की बोतल लेकर सरकार को कर दिया चैलेंज। ये थी सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। जहरीली शराब से लगातार बिहार में मौत का तांडव शुरू है। इसी क्रम में जिले के मुशहरी थाना क्षेत्र के डुमरी पंचायत के मालिकाना गांव में मुशहरी पुलिस ने ताबड़तोड़ छापेमारी करते हुए हजारों लीटर स्प्रिट सहित चुल्हई शराब को ध्वस्त किया। मौके से शराब धंधेबाजों को गिरफ्तार कर अपने साथ ले गई और जेल भेजने की कवायद शुरू कर दी। मुशहरी थानाध्यक्ष शशिभूषण कुमार ने बताया कि जिसकी भी इस शराब कांड में संलिप्तता पाई जाएगी उन्हें किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा, हर हाल में जेल भेजा जाएगा। शराब बनाने की बोतल, ड्रम, चूल्हा सहित अन्य मादक पदार्थ को जब्त किया गया। हालांकि कुछ धंधेबाज पुलिस की आने की सूचना पाकर लीची गाछी होते हुए भाग निकले। मुशहरी पुलिस ने 2 पुरुष और 2 महिला धंधेबाज को गिरफ्तार किया है। राज्य के कई जिलों में जहरीली शराब से मौत हो रही है। शराबबंदी को क्रियान्वित कराने के बजाय नीतीश कुमार अवैध शराब का उद्योग चलाने में व्यस्त है, ऐसा कहना है राजद विधायक अनिल सहनी का। राजद विधायक ने कहा कि अपने 16 साल के कार्यकाल में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक भी उद्योग धंधा तो नहीं लगवाए, लेकिन शराब का अवैध उद्योग शुरू करा दिया। अनिल सहनी ने कहा कि एक भी मामले में आज तक कोई बड़ी कार्रवाई नहीं हुई। जो है सो जो उनका कथनी और करनी में जो अंतर हुआ है उसी को छुपाने के लिए वो जो है सो आंकड़ा को कम कर रहे हैं। इसका हमारे नेता प्रतिपक्ष माननीय तेजस्वी यादव जी ने भी स्पष्ट रूप से कहा कि जो लोग मर रहे हैं शराब से, चाहे आप उसका पोस्टमार्टम नहीं करा रहे हैं, क्योंकि पोस्टमार्टम करने के बाद सब सत्य सामने आ जाता। इसी को छुपाने के बाद सैकड़ों लोग मरे हैं आपके पूरे सूबे बिहार में। कोई गोपालगंज, बेतिया और मुजफ्फरपुर, मोतिहारी की ही बात नहीं है।
कि पूरे बिहार में लोग मर रहे हैं, जहाँ 4-5 के रेशियो में जो लोग मर रहे हैं उसका पोस्टमार्टम नहीं कराया जा रहा है। और आपके माध्यम से हम मांग करते हैं कि चूँकि शराब के बंदी का एक तरफ ढिढोरा पीटा जाता है और दूसरे तरफ जो है सो शराब का जो है सो उद्योग खोल दिया गया, जहरीली शराब का उद्योग इस बिहार में। नीतीश कुमार जी अपने 16-17 साल के जो उनका जो टेन्योर चल रहा है उसमें बिहार में किसी प्रकार का उद्योग नहीं खुला, मगर एक उद्योग ज़रूर खुल गया है, वह है आपको जहरीला शराब का उद्योग, जो लोग पी कर मर रहे हैं। और इसके लिए जो है सो सरकार का कोई दबिश या सरकार का कोई कार्रवाई नहीं, क्योंकि इसका वसूली 1200 करोड़ जिस समय बंद हुआ था उस समय 1200 करोड़ रुपया राजस्व आता था आबकारी से। वो 1200 करोड़ रुपया जो राजस्व आता था वो राजस्व आज जो है सो जिले के औराई थाना क्षेत्र के विस्था में ग्रामीणों ने अनोखी पहल की है। ग्रामीणों ने शपथ ली है कि न शराब बेचेंगे, न बेचने देंगे, न ही पिएंगे, और बिकेगी तो बेचने वाले को जेल भी भिजवाएंगे। दरअसल विस्था गांव में बहुत से लोग शराब का कारोबार करते थे और चुलाई शराब भी बनाई जाती थी, लेकिन बीते दिनों जिले के कई इलाकों में जहरीली शराब से हुई लोगों की मौत के बाद पुलिस ने गाँव में दबिश दी और कई लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया, जिसके बाद अब ग्रामीणों ने शपथ ली कि ना ही शराब बेचेंगे और ना ही शराब बेचने देंगे, ना शराब पिएंगे, और अगर कोई बेचता या पीता है तो उसे जेल भी भिजवाएंगे। इस बारे में जानकारी देते हुए औराई थाना अध्यक्ष ने बताया कि विस्था गांव में शराब का कारोबार होता था। इसको लेकर पुलिस ने कार्रवाई की है, जिसके बाद आज ग्रामीणों ने अच्छी पहल की है और शपथ ग्रहण किया है कि गौरतलब है कि जहरीली शराब से लोगों की मौत हो रही है, जिसके बाद पुलिस की कार्रवाई से शराब माफियाओं में असर देखने को मिल रहा है। इसी का असर है कि इस गांव के लोगों ने शराबबंदी के समर्थन में शपथ ली है। यहाँ मुहिम ग्रामीणों द्वारा ये चलाया गया है कि मेरे यहाँ जैसे बहुत सारे लोग दारू बना के बेचा करते थे। ग्रामीणों के द्वारा मना करने पर मना नहीं बढ़ता था, इसलिए हम लोग जैसे पुलिस प्रशासन से आग्रह किए कि सर आके मेरे यहाँ जैसे थोड़ा इस विषय पर आप अपना जैसे स्तर से लोगों को समझाइए और हम सारे लोग जो है सो प्रशासन को जैसे मदद करेंगे, कोऑपरेट करेंगे। ग्रामीणों के द्वारा क्या कार्रवाई रहेगी अगर कोई शराब बेचता है? कोई शराब बेचता है तो जैसे हम 5 आदमी पकड़ कर उसको रखेंगे, प्रशासन को बुला के जेल भेजवाने का काम करेंगे। बनता था, बिकता भी था, लोग पीता भी था। हम लोग सारे जितने भी जनप्रतिनिधि हैं उसमें बराबर से अर्जू विनती किए कि आप आइए, आपका सहयोग हम लोग करेंगे, आप भी सहयोग कीजिए। जो पी के मरता है जो ना हो और दारू बंद होगा। हम लोग शपथ लिए हैं, पूरा समाज मिलकर लिए हैं। यहाँ कोई भी व्यक्ति शराब का कारोबार नहीं करेगा? नहीं करेगा, सेवन कोई नहीं करेगा। के द्वारा एक सूचना मिली कि जनप्रतिनिधि और यहाँ के लोगों के द्वारा आग्रह किया गया कि मेरे यहाँ शराबबंदी को जो पुलिस का दबिश हो रही है, इस दबिश में सब सहयोग पुलिस के द्वारा किया जाएगा कि ये शराबबंदी हम लोग लागू रखेंगे। आप एक बार आके मेरे क्षेत्र में सभी लोगों को समझा बुझा दीजिए। इस समझाने के पश्चात हमारे यहाँ कभी अगर शराब सेवन करता है, पीता है, तो इसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। तो हमने आज का दिन 12 बजे टाइम रखा गया था और लोगों में आए, बड़ी अच्छी सोच ग्रामीणों को द्वारा देखकर ये सब शपथ लिए कि ना ही कोई शराब सेवन करेंगे, ना ही पिएंगे और ना ही बेचेंगे। अगर किसी के द्वारा कोई अगर ग्रामीण बेचता है तो पुलिस को बुला के इसको गिरफ्तार करके जेल भेजाएंगे। जीआरपी थाना द्वारा विभिन्न मामलों में जब्त 350 लीटर से अधिक विदेशी शराब को रविवार की दोपहर मुजफ्फरपुर जंक्शन के थाना परिसर में नष्ट किया गया। इस दौरान मुशर्री सीओ सुधांशु कुमार, जीआरपी थानेदार दिनेश कुमार व उत्पाद इंस्पेक्टर अभिनव कुमार की मौजूदगी में लाखों रुपए के शराब का नष्टीकरण किया गया। मौके पर मौजूद मुशर्री सीओ सुधांशु कुमार व उत्पाद इंस्पेक्टर अभिनव कुमार ने बताया कि जिलाधिकारी प्रणव कुमार के आदेश पर जीआरपी थाना द्वारा पकड़े गए 30 मामलों का आज निष्पादन किया गया, जिसमें तकरीबन 350 लीटर से अधिक विदेशी शराब को नष्ट किया गया है। एक्चुअली जिला पदाधिकारी के आदेश के आलोक में जीआरपी थाना के द्वारा जो शराब जब्त की गई थी उसका विनष्टीकरण की कार्रवाई आज की गई है। कुल 360 लीटर विदेशी शराब आज विनष्ट किया गया है।
इसमें कुल 30 मामले थे और सारे का निष्पादन कर दिया गया। कार्रवाई हुई। जीआरपी थाना द्वारा पकड़े गए विभिन्न कांडों में जब्त शराब का आज विनष्टीकरण किया गया। थाना परिसर में इसका विनष्टीकरण किया गया। कुल विनष्टित शराब की मात्रा 350 लीटर के करीब। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय से निबंधित कराए बगैर मानवाधिकार आयोग का प्रतीक चिन्ह का दुरुपयोग करने के मामले में नगर आयुक्त के द्वारा विगत महीने नगर थाने में मिठनपुरा के रहने वाले अशोक कुमार देशभक्त पर एफआईआर दर्ज करवाया गया था, जिसमें बताया गया था कि अशोक कुमार देशभक्त नगर निगम कर्मियों पर अवैध ढंग से गलत सही काम का दबाव बनाकर सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं, जिसको लेकर रविवार को अशोक कुमार देशभक्त ने प्रेस वार्ता आयोजित कर कहा कि नगर आयुक्त के द्वारा जो आरोप लगाकर एफआईआर दर्ज कराया गया था वह गलत है। हमने सभी संबंधित पदाधिकारियों को साक्ष्य उपलब्ध कराया है। देखिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस इस बात को लेकर रखा गया है कि अभी हाल ही में मैंने एक परिवार दायर कराया था। एक मशहूर की गाय की मौत हो गई थी, जिसके लेकर के हमने परिवार दायर कराया था माननीय न्यायालय में। और दूसरी बात यह है कि पक्की सराय में एक भवन का ध्वस्त कर दिया गया, जिसके लिए हमने कहा था कि एनओसी अगर आपने नहीं लिया है तो गलत किया। और नगरपालिका अधिनियम 2007 के धारा 276 के तहत ये शक्ति प्रदान नहीं होता कि किसी भवन को आप ध्वस्त कर सकते हैं। स्वच्छता के लिए वो कानून बनाया गया। मार्च में राष्ट्रपति महोदय ने कानून बनाया है और संसद भवन के द्वारा वो पारित भी किया जाता है। वो सब नियम है, तो उसकी भी उल्लंघन की गई है। अभी वर्तमान में जो नगर थाना में हमारे विरुद्ध 812/21 के विरुद्ध जो प्राथमिकी दर्ज की गई, उसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बिना प्राप्त साक्ष्य के आरोपित किसी को ना किया जाए, दोषी किसी को ना बनाया जाए, उसका भी उल्लंघन इन्होंने किया है। इसके अलावा हमने उच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय में हमने एक रीट दायर की है। शायद उसकी जांच भी होनी शुरू हो गई है, जैसे हमको जानकारी मिली है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में, राज्य मानवाधिकार में, माननीय सुप्रीम कोर्ट में और राष्ट्रपति महोदय कार्यालय में, प्रधानमंत्री कार्यालय में ने वहाँ आवेदन प्रस्तुत की है, जिसमें से राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने डायरी में नोट किया हमारी शिकायत को। सुप्रीम कोर्ट ने भी हमारी डायरी में हमारी शिकायत को दर्ज किया और राज्य मानवाधिकार आयोग से चिट्ठी निर्गत हो गई है जांच के लिए। वो जांच होना है और उसमें जो दोषी पाए जाएंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने यहाँ तक कहा है कि हमारे जो डिफेंसर्स हैं उसको अगर आप प्रताड़ित करते हैं तो ऐसे गलत लोग सेवकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, जिसके लिए इनको कार्रवाई किया जाना। हमको लगता है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा इनके ऊपर कार्रवाई होगी और जुर्माना भी ली जाएगी। कई गंभीर आरोप लगाए थे, एक सरकारी काम में बाधा डालने का और फर्जी संगठन का पैड यूज करने का। देखिए, संगठन कोई फर्जी नहीं होता। संगठन जो होता है वो मानवाधिकार के आयोग के तहत काम करता है, उसका वो डिफेंडर होते हैं। कोई भी आम आदमी भी बन सकते हैं, उसमें रजिस्ट्रेशन की कोई बात नहीं होती है। फिर भी अगर इन्होंने कहा रजिस्ट्रेशन के लिए, तो हम एक विंग के तहत काम कर रहे हैं और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से आज नहीं 2012 से हम काम कर रहे हैं। सैकड़ों चिट्ठियाँ आई है, सैकड़ों पदाधिकारी यहाँ राष्ट्रपति महोदय से लेकर के तलीय पदाधिकारी तक हमारी चिट्ठी पर संज्ञान लिया है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने सैकड़ों चिट्ठी हमको प्रेषित की है। राज्य मानवाधिकार आयोग ने भी सैकड़ों पत्र हमको प्रेषित किया और उस पर संज्ञान भी ली गई। अगर गलत होता है तो उनके द्वारा रोक लगाई जाती। अगर वो गलत समझते हैं हमारा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, तो हमको इंगित कर सकते हैं कि आप गलत कर रहे हैं, तो हम उसको उस पर अपना ये कर देंगे, संज्ञान अपना ये संस्था बंद कर सकते हैं। लेकिन वहाँ से चिट्ठी आए तब तो हम किसी कह देने से चिट्ठी और मान लेंगे, ऐसी बात थोड़ी है। राष्ट्रीय मानवाधिकार से चिट्ठी दिलवाइए हमको, राज्य मानवाधिकार से चिट्ठी दिलवाइए, परमानेंट आयुक्त महोदय चिट्ठी दिलवाइए, जिलाधिकारी महोदय चिट्ठी दिलवाइए, एसपी साहब से चिट्ठी दिलवाइए। हम बिल्कुल संस्था बनाए, इसमें हम संस्था बंद कर देंगे। नहीं करना है काम हमको। जब जनहित में काम करने के लिए जब आरोपित किया जाता है तो क्या काम करना है जनहित के लिए? हमने कोई काम गलत नहीं किया है। जो संसद कहता है, जो राष्ट्रपति महोदय कानून कहता है, जो हमारा संविधान कहता है, उसके तहत ही हम कार्य किया है। सोमवार से एलिस कॉलेज मैदान में राज्य भर से आए एथलेटिक्स खिलाड़ियों का मेला लगेगा। जिले को राज्य की सबसे बड़ी खेल प्रतियोगिता बिहार राज्य सीनियर एवं जूनियर एथलेटिक्स प्रतियोगिता की मेजबानी मिली है। 15 से 17 नवंबर तक आयोजित इस प्रतियोगिता में राज्य के 38 जिलों के 2500 से अधिक महिला एवं पुरुष खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। रविवार को लगभग 30 जिलों से खिलाड़ी आ चुके हैं। आयोजन सचिव मृत्युंजय कुमार ने बताया कि सोमवार से शुरू हो रही प्रतियोगिता की तैयारियां जोरों शोरों से की जा रही है। कल से शुरू होने वाली 87वीं बिहार राज्य जूनियर एवं सीनियर एथलेटिक्स प्रतियोगिता की सारी तैयारी पूरी कर ली गई है। लगभग 30 टीम हमारी आ चुकी है। 1700 से ज़्यादा बच्चे आ चुके हैं यहाँ और लगभग 3 या 4 टीम अभी आना बाकी है, जो हमको लगता है आज रात तक आ जाएगा। भागलपुर, छपरा ये टीम अभी नहीं आई है।
कल का उद्घाटन माननीय मंत्री कला संस्कृति एवं युवा विभाग के श्री आलोक रंजन जी करेंगे। 11 बजे उद्घाटन का समय रखा गया है। इस अवसर पर हमारे बिहार एथलेटिक एसोसिएशन के सेक्रेटरी श्री लियाकत जी और अध्यक्ष सलीम परवेज जी उपस्थित रहेंगे। रविवार को शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कन्हौली के द्वारा खादी भंडार वार्ड नंबर 47 में निःशुल्क स्वास्थ्य जांच कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें निःशुल्क दवा, बीपी, शुगर, खून जांच, गर्भवती महिलाओं को ANC सहित कई जांच किया गया। लगभग 100 मरीजों का इलाज किया गया। मौके पर डॉक्टर मुकेश कुमार, डॉक्टर श्रुति कुमारी, क्लर्क दीपक कुमार सहित कई लोग मौजूद थे। रविवार को वर्ल्ड डायबिटीज डे के अवसर पर आमगोला स्थित प्रजापति ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सुख शांति भवन में ब्रह्मा कुमारीज मेडिकल विंग एवं रोटरी आम्रपाली द्वारा संचालित चैरिटेबल क्लिनिक में निःशुल्क डायबिटीज जांच एवं सीनियर फिजिशियन द्वारा उचित चिकित्सा परामर्श दिया गया। साथ ही लोगों को डायबिटीज से बचाव की जानकारी दी गई। वर्ल्ड डायबिटीज डेज है, ऐसे प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी रोटरी आम्रपाली की ओर से चैरिटेबल क्लिनिक हर एक रविवार को चलता है, लेकिन आज विशेष कार्यक्रम डायबिटीज डे के अवसर पर है। शुगर का जांच किया जा रहा है। बहुत सारे फिजिशियंस और अदर्स डॉक्टर, एक्यूप्रेशर के डॉक्टर, आयुर्वेदाचार्य वगैरह आए हुए हैं। सब लोग पेशेंट को देख रहे हैं और लोगों की भागीदारी है। अभी जो स्थिति है, जो वर्ल्ड में 371 मिलियन पेशेंट शुगर के पेशेंट हैं और इसमें हर एक साल 30 लाख से ज़्यादा लोगों का मौत भी होता है। तो हर एक साल डायबिटिक फेडरेशन, इंटरनेशनल डायबिटिक फेडरेशन है, वो एक थीम देता है हर एक साल के लिए। लेकिन इस साल का थीम है डायबिटीज़ केयर, अभी नहीं तो कब। ये थी, इसका मतलब ये हुआ कि डायबिटीज़ पर ध्यान दीजिए, अभी ध्यान नहीं दीजिएगा, कब ध्यान दीजिएगा। तो यही इस साल का थीम है। उसको ध्यान में रखते हुए लोगों को अपने लाइफ स्टाइल में चेंज करते हुए और जो डॉक्टर का सलाह हो उसको मानते हुए रहना चाहिए, जिससे कि शुगर कंट्रोल रहे। शुगर बहुत ही घातक है, वो वाइटल ऑर्गन को डैमेज करते हैं। जैसे नेफ्रोलॉजी है, नेफ्रोलॉजी मतलब किडनी डैमेज करता है। न्यूरोपैथी, पैर वगैरह में दर्द होता है। रेटिनोपैथी मतलब आँख में ब्लाइंड हो जाता है डायबिटीज़ के कारण। इसलिए डायबिटीज़ बीमारी है, लेकिन दूसरे बीमारी को भी निमंत्रण दे के बुला लेता है। सुबह से हम लोग इसको मना रहे हैं, सब लोगों को जागरूक कर रहे हैं, रोटरी के थ्रू, API के थ्रू, और ब्रह्म कुमारी में हम लोगों का संडे क्लिनिक है, उसमें भी अपने लोगों को जागरूक कर रहे हैं। और आज के दिन जो है डायबिटीज़ के बारे में जो गरीब तबके के लोग हैं, ये है, यहाँ आने पर पता चल रहा है कि 10 साल से डायबिटीज़ है, दवाई नहीं खा रहे हैं और जो खा रहे हैं उसे कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। तो इन लोग सस्ती दवाएं जो हर कोई अफोर्ड कर सकता है, उसका नाम है ग्लाइनेज NF, जिसका दाम है ₹1.50 और 2 सुबह से 1 गोली या 2 गोली से कंट्रोल हो सकता है। और डायबिटीज़ का लक्षण है कि ज़्यादा भूख लगना, ज़्यादा पेशाब होना, ज़्यादा, और उसके बावजूद भी चलने में कमजोरी होना, और जब ज़्यादा दिन का डायबिटीज़ होता है तो पैर में झनझनी होता है, आँख से कम दिखाई पड़ने लगता है, गुर्दा खराब हो जाता है, किसी को पैरालिसिस हो जाता है, किडनी की बीमारी होता है, ज़्यादा पेशाब होगा और बॉडी एकदम कैकेक्टिक हो जाता है, दुर्बल हो जाता है ना, चल नहीं पाता है। शरीर के प्रत्येक अंग को बर्बाद करने वाला बीमारी है अगर अनकंट्रोल डायबिटीज़। लेकिन अगर डायबिटीज़ को डाइट कंट्रोल, एक्सरसाइज और दवा से कंट्रोल करके रेगुलर चेकअप कराया जाए तो कुछ भी नुकसान नहीं, आदमी 100 साल जी जाता है। डायबिटीज़ जो है वाला को अगर हार्ट डिजीज बहुत पहले उम्र में, कम उम्र में हो जाता है, ब्रेन अटैक बहुत होता है, नस फूस जाता है, विभिन्न तरह की बीमारियां जो है डायबिटीज। अभी आप फिलहाल जो है कोविड के बारे में, कोविड था और जिसको डायबिटिक वाला कोविड हुआ उसका 70% मोर्टेलिटी होगा। जिसको हार्ट डिजीज था और डायबिटीज था उसका प्रोग्नोसिस अच्छा नहीं रहा।
रविवार को बाल दिवस के अवसर पर उम्मीद फाउंडेशन की ओर से सिकंदरपुर स्लम बस्ती में छोटे छोटे बच्चों के बीच पाठ्य सामग्री का वितरण किया गया। फाउंडेशन के अध्यक्ष सारंग स्वामी ने बताया कि छात्रों और युवाओं के द्वारा संचालित उम्मीद फाउंडेशन स्लम बस्ती के बच्चों को पढ़ाई और स्वास्थ्य को ध्यान में रख सामग्रियों का वितरण पूर्व से करता रहा है। आज बाल दिवस के अवसर पर छोटे छोटे बच्चों के बीच पाठ्य सामग्री और खाद्य सामग्री का वितरण किया गया है। जी, ये उम्मीद फाउंडेशन है, ये यंग यूथ ऑर्गेनाइजेशन है। जो कुछ यंगस्टर हैं उन्हीं का हमारा ग्रुप है, जो हम लोग बच्चों के स्पेशली जो पुअर अनसिविल अनप्रिविलेज लोग जो रहते हैं उन लोग के लिए हम लोग वेलफेयर के लिए काम करते हैं। जैसे जो भी आइटम डेली यूज़ का होता है, खाना डेली यूज़ का जो भी है, मतलब हाइजीनिक से रिलेटेड हो, जैसे कि डेली सोप हो गया आपको, या फिर ब्रश मंजन, ये सब हम आज डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं चिल्ड्रन डे के स्पेशल में। और पहले भी हम लोगों ने बहुत सारा कंट्रीब्यूशन कोविड से रिलेटेड कर चुके हैं हम लोग, और फेस्टिवल वगैरह जो होते हैं दिवाली होली, इसमें भी हमारा कंट्रीब्यूशन रहता है। मेन मोटो यही होता है कि जो भी लग्जरी लाइफ जनरल जो मिडिल क्लास फैमिली या जो भी हम लोग अवेल कर पाते हैं, ये पुअर बच्चे शायद उनके लिए वो ड्रीम ही रहता है, तो ये ड्रीम ना रहे, वो भी अच्छा खाना खा सके जैसे हम लोग खाते हैं। इसलिए आज हमने बर्गर वगैरह भी दिया कि बच्चों लोग का एक सपना होता है कि बर्गर खाना, पिज़्ज़ा खाना, तो बस यही है। ये लगातार चल रही है, ये हर वीक हम लोग करते हैं स्टेशन पे और यहाँ पे, और ओकेजनली तो होता ही है इवेंट। दिवाली लास्ट हमने दिवाली इवेंट किया था, होली इवेंट हम लोग का हुआ था, कोविड का भी बहुत सारा, मतलब लॉकडाउन, पूरे लॉकडाउन हमारा कच्चा खाना जिसको बोलते हैं उसको पैक करके हमने डिस्ट्रीब्यूट किया। रविवार को दीवान रोड स्थित एक निजी विवाह भवन के सभागार में रविवार को जन कवि महेश ठाकुर चकोर की पुस्तक जरूर कोई बात बा का लोकार्पण समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित कर किया गया। इसके बाद उपस्थित अतिथियों को अंगवस्त्र देकर सम्मानित किया गया। इस दौरान मुख्य अतिथि के रूप में साहित्यकार व पूर्व कुलपति डॉक्टर रिपुसूदन श्रीवास्तव और भोजपुरी अभिनेता गोपाल राय सहित शहर के कई अन्य गणमान्य लोग उपस्थित थे। कार्यक्रम में मौजूद अतिथियों ने बताया कि आज इस किताब का लोकार्पण किया गया। इसका उद्देश्य यह है कि लोग इसे पढ़ें और समझें और इस पर चर्चा करें। ये महेश ठाकुर जी एक जन चकोर कवि हैं और इनमें जो रचनाएं हैं वो रचनाएं हमारे समाज में झेल रहे हैं। देश के स्तर पर, समाज के स्तर पर, व्यक्ति के स्तर पर जो कुछ भी झेला जा रहा है उन बातों को सहज में गीतों और कविता के माध्यम से रखा गया है। यह एक महत्वपूर्ण कार्य है। ये किताब देखी है मैंने और अभी हम लोग इसका लोकार्पण करेंगे। लोकार्पण का अर्थ होता है कि हम इसको सुलभ बनाते हैं लोगों के लिए कि आप इसको देखें, पढ़ें, समझें, इस पर चर्चा करें। ये महेश ठाकुर चकोर जी एक जन कवि हैं और इनमें जो रचनाएं हैं वो रचनाएं आज जो हम समाज में झेल रहे हैं, देश के स्तर पर, समाज के स्तर पर, व्यक्ति के स्तर पर जो कुछ भी झेला जा रहा है, उन बातों को सहज भाषा में, लोक भाषा में, भोजपुरी में इन्होंने गीतों के माध्यम से, कविता के माध्यम से लोगों के सामने रखा है। यह बड़ा एक महत्वपूर्ण कार्य है और मेरा विश्वास है कि यह पुस्तक काफ़ी लोकप्रिय होगी, ऐसा मेरा विश्वास है। आज के दिन हम इसे जब लोकार्पण करके लोगों के बीच में डालेंगे, और आज जो भीड़ मैं देख रहा हूँ, जिस तरह से लोग यहाँ आए हुए हैं, तो इसकी लोकप्रियता में कहीं कोई शंका नहीं है। यह लोकप्रिय पुस्तक है। चकोर जी एक लोकप्रिय जन कवि रहे हैं, कवि गोष्ठियों में, कवि सम्मेलनों में एक चर्चित कवि रहे हैं, और मेरा विश्वास है कि ये पुस्तक भी उसी तरह से लोकप्रिय होगी, क्योंकि इसमें जितनी समस्याएं हैं, आज लोग जो महसूस कर रहे हैं, आम जनता के पास जो जितनी समस्याएं हैं, उन तमाम समस्याओं पर इन्होंने कहीं न कहीं कोई चर्चा की है। इसलिए ये अत्यंत ही महत्वपूर्ण एक लोक भाषा की रचना है। देखिए, इस पुस्तक की रचना मैंने इस उद्देश्य से की है कि समाज में कुरीतियाँ हैं, वैमनस्य हैं, जात धर्म है के नाम पर जो है गुंडागर्दी समाज में चल रही है, यह कैसे समाप्त हो। मेरा उद्देश्य यही है कि जो है आज जो है देश जो है, देश में दहशतगर्दी है, भाईचारा ख़त्म है, तो जो है कि जो है कैसे ख़त्म हो, ये सब मेरा उद्देश्य है। गरीबी है, अमीरी है, ये सब खाई कैसे पटे,
मेरा प्रयास है कि इसके माध्यम से जो है लोगों तक संदेश जाए और लोग जो है एक सूत्र में बंधे और सचमुच जो है भारत महान हो, विश्व में जो है भारत का एक नाम हो। सूतापट्टी शीतला गली स्थित वनवासी कल्याण आश्रम में रविवार को बिरसा मुंडा के जन्मदिन के अवसर पर गौरव दिवस के पूर्व संध्या पर पेंटिंग प्रतियोगिता आयोजित की गई, जहां बच्चों ने एक से एक मनमोहक पेंटिंग बनाया। वहीं आयोजित प्रतियोगिता के विजयी छात्र और छात्राओं को पुरस्कृत कर सम्मानित भी किया गया। वहीं समारोह के दौरान वक्ताओं ने कहा कि बिरसा मुंडा ने 25 साल की उम्र में ही जल, जमीन व जंगल पर अत्याचार के खिलाफ बिगुल फूका, अंग्रेजों की नींद हराम कर दी, अपने पूरे जीवन को वनवासियों के हितों के लिए समर्पित कर दिया। आज आजादी के बाद भी वनवासियों की दशा में सुधार नहीं हुआ है। कल्याण आश्रम के द्वारा गत 5 वर्षों से जनजाति गौरव दिवस का आयोजन किया जा रहा था और सरकार से ये मांग की जा रही थी कि भगवान बिरसा मुंडा जी के जन्म दिवस 15 नवंबर को जनजाति गौरव दिवस घोषित किया जाए, जिसे इस वर्ष केंद्रीय कैबिनेट ने स्वीकृति दी है और 1 सप्ताह तक यह आयोजन करने का निर्देश सभी सरकारी स्थानों पर दिया गया है। उसी के अवसर पर आज बच्चों की पेंटिंग की प्रतियोगिता आयोजित की गई है, जहां लगभग 125 बच्चों ने पेंटिंग प्रतियोगिता में भाग लिया और उसमें निर्णय लिए गए, जिसमें 2 वर्ग थे। 2 वर्ग में 5-5 बच्चों को प्राइज़ दिया गया है और उन्हें राजकिशोर हंसदा जी ने उद्बोधित किया है और भगवान बिरसा मुंडा जी के बारे में बच्चों को और हम लोगों सबों को उन्होंने बताया। रविवार को जिला जदयू शिक्षा प्रकोष्ठ की ओर से छोटी सिरियागंज स्थित नवयुवक समिति ट्रस्ट के सभागार में पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन पर छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। इससे पहले प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर उनकी जयंती भी मनाई गई। जदयू नेता कादम्बरी ठाकुर ने बताया कि बच्चों को चाचा नेहरू के जीवन के बारे में जानकारी दी गई। आज बाल दिवस मनाया जा रहा है जदयू शिक्षा प्रकोष्ठ के द्वारा, जिसमें यहाँ पे छोटे छोटे बच्चों को बुला करके पुरस्कृत किया गया है और नेहरू जी के बारे में, उनकी अच्छाइयों के बारे में बच्चों को बताया गया है। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमारी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। एसके बैंक्वेट हॉल सेंट्रल बैंक के सामने मेन रोड माड़ीपुर मुजफ्फरपुर का एकमात्र बैंक्वेट हॉल है, जहां आप बर्थडे पार्टी से लेकर शादी विवाह तक का कर सकते हैं आयोजन। 2500 स्क्वायर फीट का 3 बड़ा हॉल। एसके बैंक्वेट हॉल में सेमिनार, वेडिंग सेरेमनी, किटी पार्टी या बर्थडे पार्टी के साथ अन्य आयोजन को किया जा सकता है। 24 घंटे बिजली पानी के अलावा पार्किंग और लिफ्ट की सुविधा है उपलब्ध। फुल्ली एयर कंडीशन इस बैंक्वेट हॉल में 1, 2 नहीं 18 बाथरूम और कई कमरे हैं उपलब्ध। बेहतरीन लाइट से सुसज्जित एसके बैंक्वेट हॉल बुक करने के लिए आज ही संपर्क करें 7005576759 8259954791। बेसमेंट पार्किंग, फर्स्ट फ्लोर हॉल, सेकेंड फ्लोर हॉल, थर्ड फ्लोर रूम, फोर्थ फ्लोर हॉल। एरिया वाइज एक फ्लोर का एरिया 2500 स्क्वायर फीट है फर्स्ट फ्लोर का। सेकेंड फ्लोर का भी सेम है, थर्ड फ्लोर का भी सेम है, फोर्थ फ्लोर का भी सेम है। इस मैरिज के लिए सबसे अच्छा है, क्योंकि बड़ा एरिया आप चाहे तो 1000 आदमी का भी पार्टी इसमें कर सकते हैं, 500 का भी कर सकते हैं, 200-100 का भी करना हो, कोई बर्थडे करना हो, कोई भी पार्टी करना हो तो आप इसमें आराम से कर सकते हैं। क्योंकि 3 हॉल है एक साथ में, तो आप बड़ा से बड़ा भी पार्टी इसमें कर सकते हैं।